ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्ष के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले में 273 करोड़ रुपए और कोंडागांव जिले में 403 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनजातीय सुरक्षा मंच की रायपुर में हुई केंद्रीय बैठक में मूल धर्म, संस्कृति, परंपरा और रूढ़ियों को छोड़ चुके लोगों को जनजातीय सूची से बाहर करने की मांग की गई। और लोकसभा सांसद राहुल गांधी कल बिलासपुर जिले के परसदा गांव में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को समूह का पूर्ण सदस्य बनाने पर भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्ष के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा। उन्होंने इस गलियारे की तुलना सिल्क रूट से की, जो भारत के समृद्ध काल में व्यवसाय और व्यापार का प्रमुख माध्यम था। श्री मोदी ने G20 के साथ भारत की युवा शक्ति के जुड़ाव का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम दिल्ली में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभर के विश्वविद्यालयों के लाखों विद्यार्थी एक दूसरे से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कॉलेज के विद्यार्थियों से कहा कि 26 सितंबर को इस कार्यक्रम को देखें और इससे जुड़ें। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर उतरना देश के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने चंद्रयान 3 महाक्विज की भी बात की। श्री मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर खादी उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए स्थानीय उत्पादों की खरीद का मंत्र भी याद दिलाया। स्वच्छता के जन अभियान की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण वाले भारत के निर्माण के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित किया है। श्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सभी नागरिकों से सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रम दान करने की अपील की है, जो गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर ही बापू को स्वच्छांजलि होगी। गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल के उपलक्ष्य में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सुकमा जिले के छिंदगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में 273 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 137 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले की 681 प्राथमिक शालाओं में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ भी किया। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को सोमवार को पोहा, मंगलवार को दलिया, बुधवार को चना फ्राई, गुरूवार को मूंग दाल और शुक्रवार को वेज पुलाव दिया जाएगा। इससे जिले के लगभग 17,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। योजना के तहत स्कूल के रसोइयों को 800 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को टिफिन का वितरण भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छिंदगढ़ में रेस्ट हाउस के निर्माण, तालनार में 30 बिस्तर अस्पताल निर्माण और मनकापाल, किस्टाराम, जगरगुंडा के साथ बस्तर जिले के पोटानार, धुरागांव, गुमड़पाल में धान खरीदी केंद्र खोलने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने कोंडागांव में आयोजित कार्यक्रम में जिले के लिए 403 करोड़ रुपए के 6,108 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें नवनिर्मित बस स्टैंड, सेंट्रल लाइब्रेरी, आदिवासी विकास भवन सहित विभिन्न कार्य शामिल हैं।
जनजातीय सुरक्षा मंच की रायपुर में हुई केंद्रीय बैठक में मूल धर्म, संस्कृति, परंपरा और रूढ़ियों को छोड़ चुके लोगों को जनजातीय सूची से बाहर करने की मांग की गई है। बैठक के बाद एक पत्रकार वार्ता में जनजातीय सुरक्षा मंच के अखिल भारतीय संयोजक डॉक्टर राजकिशोर हंसदा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पवित्र कहर और राष्ट्रीय टोली सदस्य कालू सिंह मुजालदा ने कहा कि आगामी चुनाव में जो भी पार्टी धर्मांतरित आदिवासियों को उम्मीदवार बनाएगी, उनके खिलाफ जनजाति मंच आंदोलन करेगा। इसी तरह धर्मांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के लाभ से वंचित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन करने की मांग भी की गई है। मंच ने संशोधन नहीं करने पर देशभर की 705 अनुसूचित जनजातियों द्वारा संसद का घेराव करने की भी चेतावनी दी। मंच ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण के मुद्दे पर चिंता जाहिर की और कहा कि राज्य सरकार को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर धर्मांतरण को रोकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जशपुर से शुरू की गई दूसरी परिवर्तन यात्रा आज जैजैपुर पहुंची, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आम सभा को संबोधित किया। यात्रा में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल और विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लोगों के साथ वादाखिलाफी की है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके बाद यह परिवर्तन यात्रा सक्ती होते हुए सरसीमा पहुंची। परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर श्री वर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार घोटाले पे घोटाले कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और विधायक चंद्रदेव राय ने राज्य सरकार पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। वहीं दंतेवाड़ा से शुरू की गई पहली परिवर्तन यात्रा आज रायपुर जिले के आरंग होते हुए महासमुंद पहुंची। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए श्री साव ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपराधों पर नियंत्रण करने में नाकाम साबित हुई है। इससे पहले यह परिवर्तन यात्रा कल गरियाबंद होते हुए अभनपुर पहुंची, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। लोकसभा सांसद राहुल गांधी कल 25 सितंबर को बिलासपुर जिले के तखतपुर में परसदा गांव में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर श्री गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1,30,000 हितग्राहियों को 25-25 हजार रूपये की पहली किस्त की राशि का वितरण भी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के 500 हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए के मान से 5 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसके अलावा श्री गांधी और श्री बघेल सम्मेलन में बिलासपुर जिले के लिए 524 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 185 विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में हाल ही में चयनित 2,594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत पहले चरण में 47,090 आवासहीन परिवारों को सहायता मिलेगी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ऋचा जोगी ने अकलतरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऋचा जोगी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में अकलतरा विधानसभा सीट से ऋचा जोगी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 1,854 वोट से हार गई थीं। राजभाषा आयोग द्वारा राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय 7वें प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी नहीं है। ऐसे प्रतिभाओं को अवसर मिलने से राज्य की एक अलग पहचान बनेगी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सचिव डॉक्टर अनिल भतपहरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की दिशा में प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़ी भाषा का मानकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ी को प्रदेश के 1ली से 5वीं तक स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही बस्तर और सरगुजा संभाग में स्थानीय बोलियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की कार्यवाही भी जारी है।
सरगुजा जिले के अंबिकापुर में 4 दिवसीय 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 5 संभाग दुर्ग, रायपुर, बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक संभाग से 78 खिलाड़ी, कुल 390 खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। संभाग स्तरीय खेल के विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले के 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। साथ ही 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुंगेली और बेमेतरा में भाजपा जिला युवा मोर्चा द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में हुई भर्ती परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। और नारायणपुर जिले के नारायणपुर और ओरछा में संचालित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा हेल्थ वेलनेस सेंटर में आयुष्मान सभा का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्ष के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले में 273 करोड़ रुपये और कोंडागांव जिले में 403 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनजातीय सुरक्षा मंच की रायपुर में हुई केंद्रीय बैठक में मूल धर्म, संस्कृति, परंपरा और रूढ़ियों को छोड़ चुके लोगों को जनजातीय सूची से बाहर करने की मांग की गई। और लोकसभा सांसद राहुल गांधी कल बिलासपुर जिले के परसदा गांव में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।